बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महाज संभाल लिया है और काजी फाइज ईसा के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार, जो कि इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब अपने जवाब में कर दिया है, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये महाज छोड़ने वाली नहीं है। इस सब के अंदर एक बहुत बड़े रेफरेंस की तैयारी की खबर है और ये रेफरेंस काजी उल कज़ा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है। इस रेफरेंस के खद्दो खाल क्या होंगे और इस सब के अंदर काजी साहब की जो अहलियां हैं उनकी भी एंट्री होती है और काजी साहब की जो अहलियां हैं उनकी एंट्री किस तरह से इस मामले के अंदर हुई है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चली, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अनप्रेसिडेंटेड है, तारीख में पहली मरतबा फुल कोर्ट बैठा, नोटिस जारी हुए तौहीन अदालत के। लेकिन इस सब के अंदर एक तरफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रहे और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो प्रेशर नहीं ले रहे, लेकिन उनके खिलाफ महाज खुल चुका है और खेल जो है वो बड़ा खतरनाक हुआ है और एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई है जो इससे पहले कामयाब शिकार कर चुका है। और वो एंट्री क्या है उस हवाले से भी मेरे पास अब डिटेल्स आ गई हैं। जबकि एक पॉजिटिव खबर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान, जरताज गुल समेत कई रहनुमा जो हैं वो एक अहम तरीन मुकदमे से बरी हुए हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, खबरें चूंकि बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही साथ हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं, तो जो लोग मुनासिब समझें, बेहतर समझें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब जरा आ जाते हैं खबरों के ऊपर। सबसे पहले तो इस्लामाबाद की अदालत ने इद्दत निकाह केस में खबर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टेम्परिंग जो है उस पर जवाब मांग लिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी ने, उन्होंने ये दलाइल दी है कि खबर मानिका ने तो खुद 2 नंबरी की हुई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर और इन्होंने टेम्परिंग की है, इन्होंने 2 नंबरी 420 बेसिकली खबर मानिका ने की है। उसके अलावा भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के वकला का इल्ज़ाम है उस सब के ऊपर जवाब जो है वो खबर मानिका से मांग लिया गया और चूंकि अब ये फैसला इन द नेक्स्ट 2 डेज आई गेस करना ही करना है, तो ऑब्वियसली अब ये रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत हो रही है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन इस सब के अंदर इद्दत केस में खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, क्या मामला था। अब खबर मानिका ये कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट सरकारी मेडिकल बोर्ड बन जाए और वो मेडिकल बोर्ड चेक कर ले जी जो साइकिल्स होते हैं। मैं उस डिटेल्स में पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा, मेरा ज़मीर नहीं इजाज़त दे रहा कि मैं खबर मानिका की बात को रिप्रोड्यूस भी करूँ आपके सामने, उसे मनोअन भी आपके सामने रखूँ, लेकिन वो जो चीज़ें कह रहा है वो कह रहा है मेडिकल बोर्ड जो है वो डिटर्मिन करे। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है 10 जुलाई 2024 आज की तारीख में, और ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है उनके चेयरमैन के डेस्क से ये ऑर्डर जारी हुआ है और ये सरकारी इदारा है और इसके राना जाहिद है मीडिया कोऑर्डिनेटर, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड अलार्मिंग एज वेल। अब इसका क्या तर्जुमा किया जाए, इसे किस तरह से एनालाइज किया जाए, ये आप भी ज़रा समझिएगा, बारीक नुक्ता। लिखते हैं कि जी निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल कुरान और सुन्नत से माखूज शरई हुदूद व क़यूद हैं। इन उमूर के बारे में बेजा गुफ्तगू और तज़हीक किसी सूरत में मुनासिब नहीं। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल गैर इखलाकी, गैर शरई और कानूनी जुर्म है। डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जारी करदा बयान में कहा है कि कुरान और सुन्नत ने निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल और अहकामात को नहायत मौसर अंदाज में बयान किया। शरीयत ने इनकी हदूद व क़यूद को वाज़े कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस तरह से इन मसाइल पर राय ज़नी की जा रही है ये नहायत गैर मुनासिब है और गैर इखलाकी। अगर किसी मर्द और औरत को निकाह, तलाक और इद्दत के हवाले से मसला हो, ज़रा सुनिएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये इन्होंने भी बोल्ड किया हुआ है, बड़ा मोटा करके लिखा हुआ है इस प्रेस रिलीज में कि अगर किसी मर्द और औरत को निकाह, तलाक और इद्दत के हवाले से मसला हो तो उसे उलमा और तिब्बी माहिरीन की आरा की रोशनी में देखा जा सकता है। अब इसमें उलमा के अलावा तिब्बी माहिरीन जो हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की एंट्री हुई है
क्या इसे हम ये समझें, अब जाहिर बात है इसकी वजाहत तो मजीद आई विल ट्राई टू गेट इन टच विद इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मीडिया कोऑर्डिनेटर जो हैं, और उनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या इसे हम खावर मानिका के उस मुतालबे के तनाजुर में देखें कि मेडिकल करवा लिया जाए और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर क्या है। लेट्स सी, चले आगे बढ़ते हैं। ये मामला तो इंतहाई पाकिस्तान की तारीख का आपको पता है घटिया तरीन और गंदा तरीन मामला है। इसमें जितनी डिस्कशन करें, मुझे तो वो डिस्कशन करते हुए भी तकलीफ होती है। इवन मुझे अपनी ये भी अब तौहीन लगना शुरू हो गया है कि मैं खावर मानिका जैसे किरदार पे तनकीद करूं और उसे बैश करूं, मुझे ये भी अपने लेवल से नीचे उतर के करना पड़ता है। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं, जितना वो गंदा और घटिया किरदार इस वक्त खावर मानिका बन चुका है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब खुलकर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके लिए कुछ चैलेंजेस अब आने वाले हैं इन द कमिंग डेज, और काजी फाइज ईसा साहब की बाइस जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। इवन अब 5 रुकनी एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जिसने अक्सरियती फैसला दिया उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उनकी सरबराही में, कि उस वक्त के जस्टिस और अब के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान और पीटीआई के वाले से कोई केस ना सुने। क्यों ना सुने, उसमें वजह क्या बताई उन्होंने, कहा ताकि अनबायसनेस जो है यानी गैर जानिबदारी का जो एक बुनियादी असूल है निज़ाम अदल के अंदर, वो हम अपहोल्ड कर सकें। तो इससे भी आप चीज़ें समझ लें। अब इमरान खान साहब ने नैब तरमीम केस में जिसमें वो फरीक हैं, इमरान खान साहब ने अपना जवाब जमा करवाया, उसमें वो पेश भी हुए। अब उसी के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने काजी साहब को कह दिया कि अब आपकी कोई ऐसा मुकदमा ना सुने जिसका पीटीआई या मेरे से ताल्लुक हो। अब यहाँ पर एक तो देखें, जो रऊफ हसन साहब है उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन चीज़ रिसर्च करके निकालना है। काजी फाइज ईसा साहब का एक अपना रेफरेंस था ना, वो उस मामले के बाद से आज के दिन तक पर्सनल है। उस रेफरेंस के वक्त इनकी अहलिया जो हैं वो भी निशाने पर थी। अब काजी फाइज ईसा साहब की जो अहलियां हैं उनकी मीडिया में छपने वाली स्टेटमेंट्स रऊफ हसन साहब ने दिखाई, यानी कोई बात अपनी तरफ से नहीं की। काजी साहब की अहलिया जिन्हें उन्होंने बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है हल्फ के टाइम भी स्टेज पे बुलाया टू गिव आउट अ स्टेटमेंट, वो उस टाइम पे कहती थी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने टैक्स के मामलात भी ठीक नहीं रखे हुए, इसलिए ही शुड स्टेप डाउन। फिर काजी फाइज ईसा की अहलिया इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, खत भी लिखती हैं, और ये भी मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, और ये आप ऑनलाइन सर्च भी कर लीजिएगा कि जी आप ये रियासत मदीना वाला जो है ना बात आपको सूट नहीं करती। अब इन्होंने ये कहा है कि पीटीआई ने काजी साहब के तासुब की वजह, एक तो उनकी बेगम के बयानात जो कि ऑन द रिकॉर्ड मीडिया में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने डिनाई नहीं किया बल्कि अपनी जुबान से कही गई जो बातें हैं उन्हें करार दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर हमारे मुकदमात से अलहदा ना हुए तो पीटीआई उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर करेगी। यानी कि अब एक तो खबर आई थी ना कि जो जस्टिस आमिर फारूक है उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ सकता है, प्रेफरेबली शायद फवाद चौधरी साहब की तरफ से, वो पीछे रह गई बात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो जाहिर बात है 7 जज खड़े हो गए, 8वें ने क्या करना चाहे वो चीफ जस्टिस हो। सुप्रीम कोर्ट में भी जब मेजॉरिटी खड़ी होगी तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब को कहा गया है कि हमने जो दरखास्त दी है उस पर अमल दरामद करें, वरना आपके खिलाफ हम रेफरेंस लाएंगे कि आप बायस्ड हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला मौजूद है, आप उस फैसले के खिलाफ जाकर ये सारे केसेस सुन रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक अहम तरीन खबर है, एक और मुकदमे में इमरान खान और उनके दीगर साथी जो हैं वो सुरखरू हुए हैं। एक FIR नंबर है 485 थाना आपारा में, आपारा के थाने में इमरान खान जरताज गुल की तरफ से ये बताया गया है कि बरियत की दरखास्त पर जो वकला हैं उन्होंने दलाइल दिए, और दोनों जो हैं वो अब बाइज्जत बरी हो चुके हैं, और 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमात जो हैं उनमें इमरान खान साहब की लीगल टीम ने उन्हें बाइज्जत बरी करवाया। और इसी मुकदमे में बाकी दीगर की तरफ से सरदार मसरूफ, मिर्ज़ा आसिम, आमना अली और दीगर ILF की टीम जो है उन्होंने दलाइल दिए। तमाम लोग इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हुए हैं। जब मुकदमे झूठे हों तो फिर चल नहीं सकते, ये लॉयर जो है उन्होंने ट्वीट भी किया। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, एटलीस्ट इस हफ्सदा माहौल में इमरान खान साहब के लिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका। जरताज गुल वंडरफुल लेडी, आयरन लेडी, और अब खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया। जरताज गुल साहिबा जो हैं उन्हें पार्लिमानी लीडर बना के, वंडरफुल, मैं समझता हूँ इससे अच्छा फैसला हो नहीं सकता था। और जरताज गुल साहिबा भी बाइज्जत बरी हुई हैं, सुरखरू हुई हैं, तो उन्हें भी मुबारकबाद। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। 11 जुलाई बरोज़ जुमेरात, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला वो भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो अहम केसेस हैं वो ये हैं कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सीनियर साफ़ी हामिद मीर जो हैं उनकी अर्श शरीफ केस में जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर समात होगी। NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ आमिर मुगल की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समात होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक केस है, उसकी समात होगी। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना देने और NOC मनसूखी के चीफ कमिश्नर के हुक्म के खिलाफ आमिर मुगल की दरखास्त पर समात होगी। लेकिन जो सबसे आम तरीन केस है, एक किरदार है मियां दाऊद। मियां दाऊद एक लॉयर है,
ये मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनके खिलाफ एक रेफरेंस था। मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी यही रेफरेंस लेके आने वाले थे, और अब इनकी दोबारा एंट्री हुई है जस्टिस मुनीब अख्तर के, जस्टिस एजाजुल एहसन सॉरी, वो भी जो इस्तीफ़ा दे गए और उनके खिलाफ भी इन्होंने माल संभाला हुआ था, तो अब इनकी दोबारा एंट्री हुई है। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनकी तालीमी असनाद की तस्दीक तक काम से रोकने की मियाँ दाऊद की दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात हैं, एतराज़ात के साथ उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब खबर जो दी गई है वो ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर हो गई है। रिट पटिशन एडवोकेट मियाँ दाऊद की जानिब से दायर की गई। रिट पटिशन में बयान किया गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जाली डिग्री के हामिल हैं। दरखास्त गुजार का दावा है कि जिस डिग्री के जरिए जस्टिस जहांगीरी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी के लिए अहल थे वही जाली है। रिट पटिशन के मुताबिक इस बात के ठोस सबूत हैं कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री जाली है। रिट पटिशन में जालसाजी के तफसीली दस्तावेजात और सबूत भी लगाए गए हैं। एडवोकेट दाऊद ने मुतलका हुकाम से मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है, और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एडवोकेट दाऊद के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी की जाली डिग्री अदलिया के इदारे की सालमियत को मजरूह कर रही है। रिट पटिशन में जालसाजी और इसके नताइज से निमटने के लिए अदालती मुदाखलत की दरखास्त की गई है, और अहम तरीन बात यह है कि रिट पटिशन में अदालत से कहा गया कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करवाई जाए। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, जो कि ट्रिब्यूनल्स का मामला सुन रहे हैं, जब तक उनका ये मामला फाइनल नहीं हो जाता उस वक्त तक उन्हें उनकी जिम्मेदारियां एज द जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो जिम्मेदारियां निभाने से रोक दिया जाए। यानी ट्रिब्यूनल बात तो वहीं पे आके रुकती है। और डिग्री अब जाके याद आ रही है आपको, जैसे जस्टिस मलिक शहजाद साहब है ना, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, किसी को नहीं याद आया कि उनकी बेटी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। काजी साहब ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया, इतने अच्छे जज थे कि सुप्रीम कोर्ट ले आए, उसमें भी उनकी वो मामला याद नहीं है, लेकिन जब उन्होंने स्टैंड लिया तो ये मामला याद आ गया। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पे जाके रुकता है। हमारे मुल्क में इसी तरह से निज़ाम इंसाफ चलता है और चीज़ें भी तभी खुलती हैं, उससे पहले हर बंदा ठीक होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।